हर कोई यूके को प्रेफर ही क्यों कर रहा है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि अगर वहाँ पर रिफ्यूज़ल आता है तो पाकिस्तान में ही आपका जो 5-6 लाख रुपए का नुकसान है। अगर कुछ कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देन अपॉइंटमेंट्स के इशू हैं, देन इंटरव्यू पास नहीं होता। लास्ट ईयर भेजे हैं यूके में, उसके अंदर 40% जो थे रिफ्यूज़ थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एबी कंसल्टेंट्स, जहाँ पे हम आपको अपडेट्स देते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग यूके स्टडीज़ एंड अदर कंट्रीज़ एज वेल। सो आज जैसे आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है, बट दिस टॉपिक इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट देन थंबनेल, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि वाई यू चूज़ यूके, उसका बैकग्राउंड क्या है, कि हम आपको सिर्फ कह रहे हैं कि यूके जाएं। डेफिनेटली वी आर डीलिंग सो मैनी कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड शेंजन स्टेट्स लाइक फ्रांस, हंगरी। बट उसके बावजूद हर कोई यूके को प्रेफर ही क्यों कर रहा है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? सबसे पहले अगर हम देखें तो सिर्फ जो टॉप नॉच कंट्रीज़ हैं जो कि अब 4 है और हॉट कंट्रीज़ हैं जो हर कोई इसमें जाना चाहता है, दैट इज़ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके। लेकिन इन सब के ऊपर जो टॉप पे आजकल मार्केट ले रहा है, दैट इज़ यूके। फॉर एग्जांपल हम यूके से पहले बात करते हैं कि व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएसए। सो अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्री की आजकल सिचुएशन चल रही है उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो कुछ कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एम्बेसी फ़ीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई की है, लाइक राइट नाउ वो 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनती है पीकेआर में अगर देखा जाए, जो कि लैक्स को टच करती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसमें इंटरव्यू क्लियरेंस नहीं होती स्टूडेंट्स की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हमने लास्ट ईयर भेजे हैं यूके में, उसके अंदर 40% जो थे रिफ्यूज़ थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्जिन है कि यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इतना वीज़ा रेशो हाई नहीं मिल रहा। देखिए हमारा पाकिस्तान में जो स्टूडेंट के जाने का दो ही मेन मकसद होते हैं। एक वहाँ पर जाके कमाना और अपनी फैमिली को सेटल करना। बहुत से स्टूडेंट्स के ये मकसद नहीं भी होते, लेकिन टॉप प्रायोरिटी देखा जाए तो कोई भी ज़्यादा कहता है जी हम जाके वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। हमें ऐसी कंट्री में भेजा जहाँ पे हम अपनी फ़ीसें भी निकालें, अपने घर वालों को भी पैसे भेजें और ख़ुद भी वहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। सो लोग ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन लोगों का, यूके का, इन्हीं का इंतखाब करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर वहाँ पर रिफ्यूज़ल आता है तो पाकिस्तान में ही आपका जो 5-6 लाख रुपए का नुकसान है अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल आ जाता है। देन अपॉइंटमेंट्स के इशू हैं, देन इंटरव्यू पास नहीं होता एंड सो ऑन। बल्कि बहुत ज़्यादा जो बड़े-बड़े नाम नहीं लेना चाहता, कंसल्टेंट्स जो हैं जो काम कर रहे थे, दे आल्सो शिफ्टेड टू यूके, क्योंकि यूके इज़ अ मार्केट कि हर बच्चा वहाँ पर जाना चाह रहा है। क्यों? कि वहाँ की वीज़ा रेशो अच्छी है, 100% चल रही है, कोई रिफ्यूज़ल नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ्यूज़ल भी आता है तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। तो काफ़ी ज़्यादा जो एक रश है वो यूके की तरफ देखने का आ रहा है। यूएसए सर अपॉइंटमेंट ही नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट मिल रही है देन इट्स कॉस्ट टू लाइक 185 डॉलर्स की जो है विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट होती है, और जो स्टूडेंट वीज़ा दैट इज़ 300 डॉलर्स की। लेकिन उसमें उसके बावजूद यूएसए में अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। डेढ़ डेढ़ लाख, 2-2 लाख लेके लोग जो है वो अर्जेंट अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, और फिर वो यूएसए में वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो उनको येलो पेपर मिल जाता है एंड दे वर वेरी ऑफेंडेड कि हमारे साथ क्या हुआ। बट उसमें इतना लॉस नहीं है, बट वेस्ट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा है कि आपको एक तो 3 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिले हुए, जब आप एम्बेसी में जाए वहाँ पे आपको रिफ्यूज़ल मिल जाए, तो उसके अंदर वीज़ा रेशो भी इस लिहाज से इतनी अच्छी नहीं चल रही। कनाडा ने अपना जो है एसटीएस कभी ख़त्म कर देता है, कभी उसको वो रीन्यू करता है, कभी वो अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट की जो ब्लॉक अकाउंट की पॉलिसी बढ़ा देता है। यानी कि रिक्वायरमेंट्स में फ्रीक्वेंटली चेंजेस लेकर आ रहा है कनाडा। और विज़िट वीज़ा का भी जिस तरह आपको पता है कि काफ़ी स्टूडेंट लोग, किसी का लगता है किसी का नहीं, तो इतना यानी कि पॉजिटिव फीडबैक कनाडा से नहीं आ रहा। तो लास्ट पे आपके पास जो कंट्री बचता है दैट इज़ यूके। अब यूके ही क्यों? यूके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 2 पॉइंट मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिए कि यूके क्यों जाना चाहिए। लोग हर कोई अपना जो है फैमिली बैकग्राउंड को स्टेबल करने के लिए यूके जाते हैं। तो यूके में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो करेंसी हाई है पाकिस्तान में, अगर उसका एक्सचेंज रेट किया जाए तो वो यूके की ही बनती है। राइट नाउ 350 को टच कर रही है। 1 पाउंड 350 पीकेआर को टच कर रहा है। इसके अलावा यूके का जो वीज़ा है दैट इज़ पॉइंट बेस्ड सिस्टम।
लाइक 50 फॉर योर एकेडमिक्स, 10 फॉर योर बैंक स्टेटमेंट एंड 10 फॉर योर इंग्लिश रिक्वायरमेंट। अगर आपके 70 पॉइंट्स पूरे होते हैं तो आपका वीज़ा इंटरव्यू नहीं होता। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भागते हैं वीज़ा इंटरव्यू पे, डरते हैं कि सर अगर ये पूछ लिया फेल हो गया, ये इशू आ गया। इवन के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो यूके ने ये चीज़ भी आपकी ख़त्म कर दी है। देन गैप एक्सेप्ट कर रहा है 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स तक का यूके जो है वो गैप एक्सेप्ट कर रहा है। एक हैंडसम अपॉर्चुनिटी दे रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि वो अगर मूव करना चाहते हैं। यूके में यूनिवर्सिटीज़ ने, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने आइल्स की रिक्वायरमेंट्स ख़त्म कर दी हैं। लोग एमओआई पे जो है वो जा सकते हैं। लाइक अगर आपने डिग्री बैचलर्स की पाकिस्तान से किसी एमओआई की यूनिवर्सिटी से किया, लाइक कायद आज़म, कॉमसेट, नस्ट या फास्ट यूनिवर्सिटी से की है, उसके अलावा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको उस पर वेवियर मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए और फिर बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो भी आजकल अरेंज हो रही है। बैंक स्टेटमेंट आप बाहर से जो है वो इजीली एक अरेंज करके तो आप अपने आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसको पूरा कर सकते हैं। सो एट द एंड यूके ही वो कंट्री है जो कि अभी सपोर्टिव है आपके लिए, बॉर्डर्स ओपन हैं उनकी। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसने भी पॉलिसीज़ रिवाइज़ की हैं। इससे पहले डिपेंडेंट के वीज़ाज़ भी लग रहे थे, लोग डिपेंडेंट में जा रहे थे। अब यूनिवर्सिटीज़ उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हैं कि डिपेंडेंट्स का फ्लो ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी जो है वो कोर्सेज ओपन कर रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लास्टरशायर, वोल्वरहैम्पटन, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंकाशायर, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने एमएससी रिसर्च प्रोग्राम्स अपने ओपन कर दिए हैं फॉर द डिपेंडेंट। सो यूके इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वीज़ा 100% है, इतना लॉस नहीं है और चीज़ें भी अरेंज हो जाती हैं। सो दैट्स द रीज़न वी आर प्रमोटिंग यूके, और हम स्टूडेंट्स को यूके की तरफ प्रमोट करते हैं रादर देन आप ऑस्ट्रेलिया। हम उनको डिग्रेड नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं और एट दी एंड आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है, सो आपका वेस्ट ऑफ टाइम भी होता है, और वेस्ट ऑफ टाइम के साथ साथ आपका वेस्टेज ऑफ मनी भी होता है। तो ये चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए दैट्स वाई यू हैव टू गो टू यूके एंड यू चूज़ यूके फॉर योर बेटर फ्यूचर। एंड दैट्स द रीज़न हम स्टूडेंट्स को प्रमोट भी करेंगे कि वो यूके जाएं और अपने एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक उस कंट्री का जो है वो सिलेक्शन करें जो कि उन्हें ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है और खुले दिल से उन लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अप्लाई नाउ थ्रू अबी कंसल्टेंट्स, बिकॉज वी आर हेयर फॉर मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट।